हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये हमें 2 टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट्स ऑफर करता है। फर्स्ट इज सुपर अकाउंट एंड सेकंड वन इज क्लासिक अकाउंट। तो आप यहाँ पर इन दोनों में से अगर कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सेम ही रहेगा और ऑलमोस्ट अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से एंड तक सेम ही है। बट यहाँ पर बीच में हमसे अकाउंट टाइप सिलेक्ट करने को बोला जाता है, तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्लासिक वाला सिलेक्ट करोगे, अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप वहां पर सुपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप इजीली अपना घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सको। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना रेजिडेंशियल पिन कोड एंटर करना है और ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारी इसी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है, आई वॉलंटरी के चेकबॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं और कुछ डिटेल्स हमारे आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच कर ली गई हैं, जैसा कि हमारी फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो अब नीचे हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपने फादर का नेम एंटर करना है, तो यहाँ आपके फादर का नेम जो पैन कार्ड के ऊपर मेंशन है सेम नेम आपने एंटर करना है। देन आपने अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है, यानी कि आप एक महीने में कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया है कि आपको यहाँ पर जो इनकम रिसीव होती है वो कहाँ से रिसीव होती है, यानी कि अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे। अब नीचे आपने अपनी मदर का नेम एंटर करना है, मदर नेम कंफर्म करने के लिए दोबारा से मदर नेम एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है योर करंट एड्रेस, जो कि हमारे आधार कार्ड से फेच कर लिया गया है। अब इस पेज को हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है वेयर डू यू स्टे, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं, और साथ में ये भी मेंशन है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस मीन्स जो एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। बट अगर आपका जो करंट एड्रेस है वो डिफरेंट है, मीन्स अगर आपका जो आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो तो पहले वाला है, यानी कि अब आप किसी और एड्रेस पर रहते हैं, यानी कि किसी और जगह पर रहते हैं और आप रेंट पर रह रहे हैं, तो आपको जो वेलकम किट रिसीव होगी वो आपके करंट एड्रेस पर ही रिसीव होगी। तो अगर आपका जो करंट एड्रेस है और कम्युनिकेशन एड्रेस है वो डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। अगर सेम है तो आपने यहाँ पर सेम एज कम्युनिकेशन वाले चेकबॉक्स को ऑन कर देना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ हम बात करें कि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी मीन्स जैसे कि जो अकाउंट होल्डर है, यानी कि जिसके लिए हम यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो क्या करेगा, अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव, किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकता है। तो नॉमिनी बनाना इसलिए ज़रूरी है इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है, यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जितना भी पैसा है वो बैंक क्या करता है, उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर जो नॉमिनी ऐड करना है वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी है। तो नॉमिनी की डिटेल्स में सबसे पहले आपने नॉमिनी का नेम एंटर करना है, उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपने मेंशन करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, नॉमिनी का एड्रेस एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर कुछ फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है। तो इनको कंप्लीट करने के लिए सभी चेकबॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑलमोस्ट चाहे आप सुपर अकाउंट ओपन करो चाहे आप क्लासिक अकाउंट ओपन करो, दोनों के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है। बट यहाँ पर हमने क्या करना है, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर सुपर अकाउंट ओपन करोगे या फिर क्लासिक अकाउंट ओपन करोगे। तो जो कोटक 811 है ये हमें 2 टाइप के अकाउंट ऑफर करता है, 811 का सुपर अकाउंट और सेकंड 811
811 का क्लासिक अकाउंट। तो अगर आप यहाँ पर सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो मंथली डिपॉजिट है वो 10,000 तो करनी ही पड़ेगी, और आपको यहाँ पर जो इनिशियल फंडिंग है वो भी 10,000 करनी पड़ेगी। और आपके लिए ज़रूरी है कि हर महीने आपके अकाउंट में 10,000 की एक सिंगल क्रेडिट एंट्री भी होनी ज़रूरी है, यानी कि सीधा 10,000 की एक एंट्री तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी ही चाहिए हर महीने। ये नहीं कि पहले 2,000 कर रहे हो फिर 8,000 कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10,000 की सीधी आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में हर मंथ सैलरी आती है। आप क्या कर सकते हैं, सुपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो ये अकाउंट है ये हमें कैशबैक भी ऑफर करता है। क्योंकि अगर आप इसके डेबिट कार्ड से कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक भी मिलता है, तो इसलिए ये अकाउंट भी बेस्ट माना जाता है। वहीं अगर आप यहाँ पर नॉर्मल क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो इनिशियल फंडिंग है वो 2,000 की करनी होगी। कोई आपको फालतू के कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनिशियल फंडिंग करने के बाद जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है तो आप ये अमाउंट है जो 2,000 की, इसको निकलवा भी सकते हैं। और मंथली कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से क्या है, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता था, जो सुपर वाला है उसमें हमें कैशबैक मिलता था। यहाँ पर आप कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको कोई कैशबैक की फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन करना है। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। अदरवाइज आप यहाँ पर 811 का क्लासिक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 811 का क्लासिक अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने 2,000 रुपीज की इनिशियल फंडिंग करनी है। हमने यहाँ पर डिपॉजिट 2,000 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेटीएम से करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पेटीएम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हमारी यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फंडिंग कंप्लीट। तो यहाँ हमने लोकेशन को एक्सेस करने के लिए अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने फिर से अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और एक एम पिन सेट करना है। एम पिन मीन्स अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ आपसे एक पासवर्ड मांगा जाता है। तो अब आप यहाँ पर जो एम पिन सेट करोगे यही आपका क्या होगा, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड होगा। तो आपने यहाँ पर एक 6 डिजिट का एम पिन सेट करना है। कंफर्म करने के लिए आपने दोबारा से एम पिन एंटर करना है और कंफर्म एम पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारा जो एम पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है योर 811 अकाउंट इज रेडी। तो हमें यहाँ पर हमारे अकाउंट की सारी डिटेल्स भी शो होगी, यानी कि सबसे पहले CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID। तो अब हमने यहाँ पर कंप्लीट KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो KYC कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट स्टार्ट वीडियो KYC और सेकंड बुक अपॉइंटमेंट। तो अगर आप घर बैठे बैठे अपनी KYC करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके साथ कनेक्ट होगा। वो आपसे आपका पैन कार्ड मांगेगा, एक ब्लैंक पेपर पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, आपकी फोटो कैप्चर करेगा और जो भी वो आपसे एक आधा क्वेश्चन पूछेगा तो आपने उनको आंसर करना है। तो आपकी जो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी और अब उसी डेट से आप अपना अकाउंट इजीली यूज कर सकते हैं। जब चाहो अपनी बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। अब जो सेकंड है वो है बुक अपॉइंटमेंट। बुक अपॉइंटमेंट में क्या है कि अगर आप घर बैठे बैठे अपनी वीडियो KYC नहीं करना चाहते, कि आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, घर बैठे बैठे अपनी KYC नहीं करना चाहते, तो इस केस में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का एम्प्लॉय आपके घर पर विजिट करेगा और वो सारा जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपकी फोटो कैप्चर करना, आपके सिग्नेचर, तो ये सारा काम वो आपके घर पर आकर करेगा और आपकी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटर यही रहता है कि हम जो ऑनलाइन है अपनी KYC ऑनलाइन ही कंप्लीट कर लें। तो जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है तो आप अपना जो अकाउंट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।